प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, देखो यहाँ ये पहला बहुपद हो गया ना, जैसे क्या दिया है x² - 3, ठीक है ना। तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल शून्य आएगा, ठीक है ना। जब शेषफल शून्य आएगा तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल शून्य नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किसमें किसमें शेषफल शून्य आता है। देखो यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर है, हम यहाँ डायरेक्ट भाग में ही चले आते हैं, कि आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन को लिख भी सकते हो कि t² - 3, फिर है इसके बाद 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² - 9t-12। इस प्रकार से हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या करना है, भाग देना है और बताना है कि शेषफल शून्य है। शेषफल शून्य होगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है ना। यही कारण बताना है इसमें। तो चलिए इसको लिखते हैं 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t-12, ठीक है। भाग दे देते हैं। भाग किससे देंगे, t² - 3 से भाग हमको देना है। चलिए भाग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर होता है बहुपद, बस थोड़ा ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, घातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो t² है, लेकिन हमको क्या लाना है, 2t⁴। देखो प्लस में, तो मैंने पहले भी बताया कि जब प्लस प्लस में रहता है ना तो माइनस नहीं आता, माइनस आने की कोई उम्मीद नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 2t²। जब 2t² का गुणा t² से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2t⁴, क्योंकि दो यहाँ घाते जुड़ जाएंगी तो 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 2t² का गुणा होगा -3 से, तो -3 से जब होगा तो देखो प्लस में ये है, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6, तो यहाँ आ जाएगा -6t²। तो -6t² को 3t³ के नीचे नहीं लिखेंगे, स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे। देखो स्क्वायर वाला पद क्या है, -2t²। तो यहाँ हमको मिल जाएगा -3 दूना 6t²। तो यहाँ पास हमको लिख देना होगा 6t²। इसके बाद आगे देखो ये किस में है, प्लस में, तो प्लस से चेंज होगा तो किस में आएगा, माइनस में। ये यहाँ किस में है, माइनस में, तो माइनस से चेंज होगा तो किस में आएगा, प्लस में। यहाँ देखो ये पद समान है, ये 2t⁴ और ये माइनस में है, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ हमको लिखना होगा 3t³। अब इसमें देखो क्या प्रोसेस होगा, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, घट जाएंगे, लेकिन प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। 6 में 2 निकल जाएगा, तो 6 में 2 निकलेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4t²। इसके बाद यहाँ हमको मिल जाएगा -9t, और यहाँ मिल जाएगा -12। इस प्रकार से हमें नीचे मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ t² है, यहाँ लाना है 3t³ स्क्वायर में एक और घात जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। देखियो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ काहे का चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। और यदि यहाँ 3t का गुणा कर दें तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, 3t³, ठीक है। अब 3t का गुणा -3 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 3 त्रिकाई 9t, तो यहाँ पास t घात 1 आ रहा है ना, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, 2 घात वाले के नीचे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -9t। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा हो जाएगा प्लस से माइनस में, और ये माइनस से प्लस में, ठीक है। देखो पद समान है तो हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पास हमारा क्या बचा, 4t²। यहाँ देखो ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पास बचेगा -12। अब यहाँ देखो t² तो ऑलरेडी है, 4 बस चाहिए, प्लस में है ना। तो जब t² है, यहाँ 4 चाहिए तो प्लस का यहाँ लिख दो 4। तो यहाँ ये कितना हो गया, 4t²। अब 4
+4 का गुणा -3 से, तो प्लस माइनस माइनस और 4 तिहाई हो जाएगा 12। यहाँ लिख दिया हमने 12। ये देखो प्लस में है, चेंज होगा तो माइनस में, ये माइनस में है, चेंज हुआ तो प्लस में। देखो चिन्ह असमान है ऊपर नीचे के और पद टोटल समान है, ये सब कट जाएंगे तो यहाँ शेषफल हमको क्या मिल जाएगा 0। अब देखो जब शेषफल 0 आ रहा है तो यहाँ पास लिखोगे अतः चूंकि भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड या गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अगले नंबर पे है इसका दूसरा नंबर, तो चलिए दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x² + 3x + 1 और इसका भाग करना है हमें 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ठीक है, चलिए भाग करना स्टार्ट करते हैं और देखेंगे जब शेषफल शून्य आएगा ना तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का भाग हमको कर देना है। किससे भाग करना है? हमारा जो भाजक है वो है x² + 3x + 1 से इसका भाग करना है। देखो यहाँ में हलाना है 3x की पावर 4, देखो दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ हम 3x² यदि ले लें तो देखो घात 2, यहाँ भी घात 2, तो यहाँ 3x की घात कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब देखो 3x² का गुणा किससे करेंगे? देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस ही आएगा। और 3 और 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिकाई 9, यहाँ घात 1 है यहाँ घात 2 है, जुड़ जाएंगी तो घात हो जाएगी 3। तो यहाँ पास आया, देखो घात 3 आई है ना इसलिए यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ आया 3 त्रिकाई 9 और x की घात 3। फिर इसके बाद है 3x², ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आएगा। और 3 एकम 3, तो यहाँ पास देखो प्लस में स्क्वायर है ना तो इसलिए यहाँ स्क्वायर वाले के नीचे तो 3x का आ जाएगा यहाँ स्क्वायर। यहाँ इस प्रकार से हमें लिख देना। चलो इसको घटाते हैं। देखो ये प्लस में है तो किस में आएगा? माइनस में। ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में। देखो यहाँ पद समान है, चिन्ह समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस में है ये माइनस में, देख रहे हैं कि माइनस की वैल्यू 9 है और प्लस की वैल्यू 5 है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू अधिक है। अब 9 में 5 निकल जाएगा, तो 9 में 5 निकलेगा तो कितना बचेगा? 4 और x का हो जाएगा क्यूब। ये भी देखो माइनस में ये भी देखो माइनस में, तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन समान या सजाती है ना तो सजाती आपस में जुड़ जाते हैं। तो 7 में 3 जुड़ जाएगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ हो जाएगा 10x का स्क्वायर। अब ये देखो ये नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2। आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये प्लस में है यहाँ माइनस में, तो जब माइनस लाना होगा तो माइनस को मारने के लिए यहाँ माइनस को ही बुलाना पड़ेगा। ठीक है, x² है, हमें कितना चाहिए? x³ 4x³ चाहिए, तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे और एक x का भी गुणा कर देंगे। तो 4x का गुणा जब x² से होगा यानी -4x का गुणा x² से होगा तो कितना आएगा? -4x का आ जाएगा क्यूब। अब -4x का गुणा +3x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये क्योंकि स्क्वायर आएगा, यहाँ x है यहाँ x तो स्क्वायर आएगा और 4 तिहाई 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 का x²। ठीक है, अब -4x का गुणा 1 से होगा तो प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, यहाँ आ जाएगा 4x, तो यहीं पास इसको लिख देंगे। चलो इसको भी घटा करके देखते हैं। देखो ये माइनस में है तो चेंज होगा तो प्लस में, ये माइनस में है चेंज होगा तो प्लस में, ये माइनस में है चेंज होगा तो प्लस में। देखो
ये माइनस में ये प्लस में पद समान है, चिन्ह समान है, कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो माइनस का 10 है और ये प्लस का 12 है, ठीक है ना। तो प्लस वाला ज़्यादा है, 10 कम है, माइनस वाला, तो 12 में 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x का स्क्वायर बचेगा। अब देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों सजाती हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ नीचे आ जाएगा प्लस का 2 उतर जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो हमें 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है। देखो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो धनात्मक लाने के लिए धन चाहिए और क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ 2 का गुणा 3 से होगा, देखो दोनों प्लस में है तो प्लस आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 6x। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस 6x। देखो ये 2 है और ये 1 है, 2 1 कम 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। देखो समान पद आए हैं, ठीक है ना। अब ये चिन्ह वो जो चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएंगे, तो प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस। पहले भी हम बताए समान पद है सभी हो जाएंगे कैंसिल। शेषफल यहाँ भी आ गया 0। तो देखो जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंड है कि नहीं, तो आप लिखोगे चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का या द्वितीय बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसी का तीसरा नंबर, ठीक है। तो देखो तीसरे नंबर की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तीसरे नंबर में क्वेश्चन कह रहा है x³ - 3x + 1, ये हो गया हमारा भाजक यानी प्रथम बहुपद। दूसरा बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, ठीक है ना। इसका भी हमको करना है भाग। तो चलिए तीसरे नंबर शुरू करते हैं। यहाँ देखिए x³ - 3x + 1 x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 लिखा है, भाग देते हैं। यहाँ एक बार इसको फिर से लिखेंगे, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, ठीक है। इसका हमको देना है भाग। किससे भाग देना है, यहाँ भाजक हमारा दिया है x³ - 3x + 1 हो गया हमारा भाजक। देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ चिन्ह प्लस ही आएगा, माइनस बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो x की घात 5 है, यहाँ 3 है, कितनी घात की कमी है, 2 घात की कमी है, तो x² का हो जाएगा गुणा, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 और 2 घात कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ 3 दूना 6 ना करना, घातों का गुणा कभी नहीं होता, घातें आपस में जुड़ती हैं हमेशा, ठीक है ना। जब बहुपदों का आपस में गुणा होता है तब घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखो हमको मिला x की घात 5। अब देखो x² का गुणा होगा -3x से, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। और x की घात 2 है और यहाँ क्या है 1 है, तो 2 और 1 3, तो देखो 3 घात वाला यहाँ है तो इसी के नीचे लिखेंगे, है ना। तो प्लस माइनस माइनस आया और 3 1 कम 3 आया, तो यहाँ हो गया 3x की घात 3। फिर देखो ये x² है और ये 1 है, तो x² का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, प्लस का x² ही यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनका देखो हम चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में। देखो ये x⁵ है, ये x⁵ ऋणात्मक है, ये एक दूसरे को कर देंगी कैंसिल। देखो ये -4x³ है और ये प्लस का 3x³ है, तो देखो ये प्लस वाला कम है ना, ये 4 वाला अधिक है, तो यहाँ चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का। 4 में 3 निकलेगा, कितना बचेगा, x³ बचेगा, ठीक है। ये देखो प्लस में है, ये भी देखो अब माइनस में है, पद समान है ना, चिन्ह समान है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, प्लस 3x बचा और प्लस का कितना बचा, 1 बचा। उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो देखो यहाँ पास हमको अब कितना मिला, यहाँ x³ मिला, यहाँ भी x³ है, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस को मारने के लिए माइनस बुलाना पड़ेगा, तो माइनस हमने बुला लिया। और देखो x³ है ना, तो यहाँ 1 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्यूब में है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बस इसको सहारा चाहिए। 1 तुम खड़े रहे ना, बाकी हम निपटाएंगे, ठीक है ना। 1 को खड़ा करके ये खुद आ गया, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस माइनस
x का आ गया क्यूब। अब -1 का गुणा किससे होगा, -3x से होगा। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस और 1 का गुणा 3 से होगा, 3 1 कम 3 और आ जाएगा x। अब देखो -1 का गुणा किससे हो जाएगा, +1 से, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया, 1 1 कम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लिख देंगे 1। चलो इसको घटाते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस से आ जाएगा प्लस। यहाँ देखो प्लस में है तो चिन्ह चेंज होगा तो आएगा माइनस। ये देखो माइनस में है, चिन्ह चेंज होगा तो प्लस। देखो यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। ये देखो प्लस में, ये देखो माइनस में, 3x दोनों जगह ये भी हो गए कैंसिल। ये देखो प्लस में, ये भी देखो प्लस में, सजाती हैं एकदम, भाई भाई हैं, सगे वाले भाई हैं, सगे वाले भाई हैं तो जुड़ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ देखो जो हमारा RX है शेषफल बराबर क्या 0 आया, नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पास लिखोगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, लिखना होगा चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज करके ध्यान से देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इन बहुपदों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी से जूझना ना पड़े। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें जानकारी दे सकते हैं।